Okay, so hi everyone. I hope you all are doing good. I hope आप सभी का लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत ही अच्छा रहा होगा। हालांकि मार्केट में उतने अच्छे मोमेंटम्स या कुछ मूव्स देखने को नहीं मिले, बट इस तरह के मार्केट में ज़रूरी होता है कि हम अपनी जो नर्व्स होती हैं उसको कंट्रोल में करके रखें और फाइट ना करें मार्केट के साथ। दिन में एक या दो ही अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं तो फोकस शुड भी कि हम उन एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें, रादर देन हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मार्केट से फाइट कर रहे हैं और कुछ प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। तो प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं करना यार, एक प्रॉपर सेटअप बनाओ, उस सेटअप का वेट करो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। और जब तक आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तब तक तो आप वैसे भी भूल जाओ कि आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। उस चीज़ को आपको लिमिट करना ही करना होगा। और फिलहाल जो इंडियन मार्केट जैसी चल रही है वो दिन के एक या दो से सेटअप दे ही नहीं रही है। तो अगर आपके दिन के फिर भी 4 से 5 ट्रेड्स इन दिनों में भी या लास्ट वीक में भी एग्जीक्यूट हुई हैं तो अभी आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। एनी हाउ, नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दैट। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि हम स्मार्ट मनी के तरीके से मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक का हमारा क्या व्यू पॉइंट रहेगा, बोथ फॉर इंडियन मार्केट एंड फॉर ग्लोबल मार्केट्स। अब ये कुछ एनालिसिस हो रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार आप सभी को दिखा देता हूँ और चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करने के लिए मैं ये दिखाकर आपको सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और एक फ्रेश तरीके से हम मार्केट में फिर अपना एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, इस जगह पर मार्केट ने एक अपना प्रीवियस हाईएस्ट लेवल ब्रेक करा था, तो ये हमारा एक चौक कह लो या बॉस कह लो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। ये मान लो अगर एक चौक होता है तो उसके बाद मार्केट ने ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया और इस हाईएस्ट लेवल के लिए मार्केट ने जो हमें आईडीएम दिया है दैट इज़ दिस वन, ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम विच लुक्स लाइक दिस। अच्छा, ये अगर एक आईडीएम था तो ये हमारे पास एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, और यहाँ से हमने एक अच्छी पोजीशन को एग्जीक्यूट भी करा था। आईडीएम ओ बी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये रहा ये, और यहाँ से हमें एक ये वाली लिक्विडिटी तक का एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला विच वाज ये वाले डे हाई की लिक्विडिटी तक का, ये हमने कहीं ना कहीं ट्रेड करा। इसके अलावा और एक हमारे पास ये पूरा गैप था और इस गैप के नीचे एक ये इंटरनल पीओआई था, ये वाला। यहाँ पे मार्केट आई बट यहाँ पे मार्केट ने कोई भी एज सच बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। द रीज़न इज़ लाइव मार्केट में हमें कोई भी मूव देखने को नहीं मिला और जो मेजर मूव आया मार्केट में वो सिर्फ गैप में ही आया। पहले तो मार्केट ने ये वाला एक गैप बनाया और उसके बाद मार्केट ने आज के दिन भी पूरा साइडवेज रही, फ्राइडे के दिन, और अब मार्केट फिर एक गैप में ही ट्रेड करते रही। ठीक है, और ये हमारे पास इस लेग में एक एक्सट्रीम पीओआई है विच इज़ दिस वन, ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। और इसको भी अगर मार्केट फेल कर देती है तो इसके नीचे हमारा फिर से चौक हो जाएगा, यानी हम फिर से एक डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यानी जब तक मार्केट हमारी इसके ऊपर हमें दिख रही है तब तक हम कह सकते हैं कि मार्केट स्मार्ट मनी के हिसाब से एक अप ट्रेंड फॉलो कर रही है। और फिलहाल मार्केट अपने पीओवाईज को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है। पहले इस पीओवाई से हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, इस पीओवाई से फिर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि एक ऑप्शन बायर इसमें कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाया होगा, खास करके इंट्राडे ट्रेडर। द रीज़न इज जो मेजर मोमेंटम आया वो गैप्स में ही आया। पर हाँ, अगर कोई डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहा है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना प्रेफर करता है इंडेक्स में, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सेटअप बना था यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जिसमें यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूशन थी, ये नीचे का एसएल था और ये हाई तक का एक टारगेट वो आसानी से कहीं ना कहीं प्लान हो सकता था। तो ये ट्रेड पर्सनली हमने भी एग्जीक्यूट करी। बट एनी हाउ, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का जहाँ से मार्केट नेक्स्ट एक रिजेक्शन ले सकता है, पीओआई ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये लेवल्स आई गेस सो इनफ होंगे, या फिर हाँ, एक यहाँ पे जो इस स्विंग के बाद ये लेटेस्ट गैप इम्बैलेंस के वाला पीओआई बना है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस रेंज के बीच में हम फिलहाल मार्केट को देख रहे हैं फॉर नेक्स्ट वीक। ये हाई से मार्केट रिजेक्शन लेके यहाँ आ सकता है और यहाँ से फिर मार्केट दोबारा से अपना ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो ये एक व्यू पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखना चाहें तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या एक बार अपना वीकली टाइम फ्रेम भी चेक करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा बियरिश स्विंग बनाया विच लुक्स लाइक दिस। तो एक काफ़ी अच्छा बियरिश स्ट्रक्चर है, प्रॉपर बियरिश मिन बार है। इस कैंडल को देखकर हमने अपना वीकली बायस बियरिश भी बनाया था और इसके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट शायद ये लिक्विडिटी भी लेने आ सकता है और ये भी एक वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा लिक्विडिटी एरिया है जो मार्केट कहीं ना कहीं लेने आ सकता है। अब ये व्यू इनवैलिडेट कब होगा, उसके लिए हमें ये प्रीवियस वीक का हाई अपने पास आइडेंटिफाई करके रखना होगा, लाइक दिस, सॉरी, PWH का मतलब होता है प्रीवियस वीक हाई, और ये हमारे पास हो गया प्रीवियस वीक का लो। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी लाइक दिस। और अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आके देखें तो
यप इसी रेंज के बीच में मार्केट हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। पर डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ अच्छी हुई है कि कहीं ना कहीं एक पुल बैक टाइप आया है, और अगर ओवरऑल भी आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ने पहले इस फेज़ में अपनी एक्यूमुलेशन करी विच इज़ दिस वन, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी मैनिपुलेशन करी विच इज़ दिस वन, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मूव दिखाया हमें विच इज़ दिस वन। तो ये अब उसके आगे मार्केट कंटिन्यू कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हाँ यहाँ पे मार्केट ने बायर्स की लिक्विडिटी ली, द रीज़न इज इस ब्रेकआउट को देख के सभी लोग बाइंग साइड आए होंगे, मार्केट अब उन सभी के स्टॉप लॉसेस खाने नीचे आई और यहाँ पे उनसे स्टॉप लॉसेस लेके मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। हाउएवर दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। अब ये ओके तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज़ रहेंगे हमारे, इसको मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करा। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें तो यप दिस इज़ दी ओनली, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है सेलिंग के लिए। लाइक यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है जो प्रीवियस वीक हाई वाला एरिया है, और 1 आवर पे हमारा जो POY है वो भी यहीं पर आ रहा था। तो ये हमारे लिए एक अच्छी थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा जहाँ पे हम मार्केट में सेलिंग की एक कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसके अलावा अगर अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी सेम स्ट्रक्चर था। लाइक ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया था मार्केट ने विच वाज दिस वन, इसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिली थी इस जगह पर, तो हमारा 15 मिनट पे एक चौक हुआ था लाइक दिस, और उसके बाद मार्केट ने ये एक हाईएस्ट लेवल दिया था हमें विच वाज ये वाला, और इसके लिए हमारे को एक IDM पे मिला था कहीं, मतलब कोई भी एक वैलिड स्विंग नहीं है यहाँ पे हालांकि। तो एनी हाउ सीधा हम इसी को एक हाईएस्ट लेवल अगर मान के कंसिडर करें तो ये हमारे पास एक अच्छा IDM हुआ था इस जगह पर ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, IDM 15 लाइक दिस। और ये IDM के बाद अगेन यही वाले POYs थे जो हमने ड्रॉ कर रखे थे, और हाल फिलहाल में मार्केट अब इस रेंज में ट्रैवल कर रही है। 15 मिनट पे अगर हमने इस रेंज में कोई लेवल्स डिस्कस करने हो तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट POY रहेगा। अब ये वही सेम POY है जो 1 आवर पे था, बस आप ये समझ लो कि हमने 15 मिनट पर आकर इसको रिफाइन करा है। और बॉटम लेवल की अगर बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो सेम एज़ 1 आवर पे हमने जो डिस्कशन करी है वो होगा हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट एरिया होगा POY ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये दो POYs हैं इस रेंज के बीच में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाई की लिक्विडिटी हमारे पास इस जगह के ऊपर पड़ी है, लो की लिक्विडिटी हमारे पास इसके नीचे पड़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, और रेंज है मार्केट में ये वाली रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये वाली। इसके बाहर अगर मार्केट दिखती है तो क्या POY से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के लिए। एक बार अब हम अपने बड़े इंडाइसेस बाकी इंडाइसेस के ऊपर आते हैं, लाइक सेंसेक्स में भी है कुछ ड्राइंग हो रखी है। मैं ये सारी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई हाँ क्या सेम ही स्ट्रक्चर हमारे पास सेंसेक्स में भी था 1 आवर पे। लाइक यहाँ पर एक चौक हुआ था टॉप पे विच इज़ दिस वन, ये वाला एक प्रॉपर क्लोजिंग मिली चौक के ऊपर, तो दिस विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड चौक। चौक और बॉस के लिए कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, आपकी क्लोजिंग मायने रखती है, और अगर क्लोजिंग हमारी चौक एरिया के ऊपर हो रही है तो यानी एक वैलिड चौक है अपसाइड के लिए। ये हाईएस्ट लेवल बनाया मार्केट ने, और इस हाईएस्ट लेवल के लिए सेंसेक्स में हमारे पास जो IDM एरिया था दैट वाज सॉरी दिस वन, ये वाला एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम दिस वन। अच्छा अब ये अगर एक IDM था तो सेंसेक्स में हमारे पास एक ही POY था इस पूरे स्विंग में जो था ये दिस वन, और इसी से ही टैप करके सेंसेक्स हमें ऊपर जाता हुआ दिखा कहीं ना कहीं। POY ऑन 1 IDM OB भी कह सकते हैं, द रीज़न इज जस्ट IDM के बाद आ रहा है। और इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर बात करें हमारे पास तो इसके नीचे सिर्फ एक ही एक्सट्रीम OB जो हमारा बचता है, एक तो ये है हमारे लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इस पूरे स्विंग में, एक्सट्रीम OB ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तो हमारा चौक कंफर्म हो जाएगा लाइक दिस। तो ये हो जाएगा हमारा चौक फिर से ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, और ये हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट एरिया होगा विच इज़ दिस वन। लाइक दिस। अब आते हैं यहाँ पे, मार्केट ने IDM ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा रिस्पेक्ट करा, और उसके बाद मार्केट लगातार हमारी ये लिक्विडिटीज़ भी ले रहा है। ये हाई की लिक्विडिटी ले चुका है, और ये हाई के ऊपर अब एक ये वाला इंपॉर्टेंट POY होगा। मार्केट यहीं पर ही ओपन हुई थी और यहाँ से नीचे ही मार्केट में हमें स्लो डाउन देखने को मिला था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा। और बॉटम एरिया में अगर हम डिस्कस करें तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया, ये वाला। इस रेंज के बीच में मार्केट हमें ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। अगर ये रेंज मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो नेक्स्ट पोजीशंस हमारी
यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती हैं लाइक दिस। मैं इसको 1 आवर पे ही कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि हमें 1 आवर पे ही दिखे ये वाला। हाँ, एक परफेक्ट पीओवाई है। यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में, और इसके ऊपर जब तक हमें क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमारा बॉस नहीं होगा। तो बॉस से पहले ये कुछ हर्डल्स हैं जहाँ पे हम छोटे छोटे स्कैल्प्स प्लान करेंगे, और ओवरऑल जो बड़े सेटअप्स हमारे हैं वो हमें बुलिश टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अब बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर मी ऑन सेंसेक्स। एंड अब अगर हम आते हैं सेंसेक्स पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाले सेंसेक्स ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो सेम ही चीज़ दिखेगी 15 मिनट पर ही कि भाई हाँ यहाँ पे हमारा वो बॉस हुआ था कुछ। ये वाला अब एक वैलिड बॉस नहीं है ये। द रीज़न इज़ वी डोंट हैव अ वैलिड क्लोजिंग हेयर। और मज़े की बात क्या है कि यहाँ पे एक वैलिड बॉस हुआ ही नहीं है। द रीज़न इज़ हमें कहीं पर भी एक वैलिड क्लोजिंग मिली ही नहीं है। 1 आवर पे अगर हम देखेंगे तो हमें एक क्लोजिंग दिखी यहाँ पे, बट 15 मिनट पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा 15 मिनट की मैपिंग करने के लिए। तो ये एक लोवेस्ट लेवल दिख रहा है हाल फिलहाल में मुझे। तो मैं यहाँ से अपनी अगर मैपिंग शुरू करता हूँ तो ये पास्ट में कहीं ना कहीं पे ज़रूर एक लोअर लो कंफर्म हुआ होगा। वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम, जो कि है ये वाला आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये अब इससे पहले मार्केट ने कोई लोअर लो बनाया होगा, वो कंफर्म करने के लिए मुझे एक इससे पिछला लोअर लो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर इससे पहले एक और आईडीएम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा मेरा इस जगह पर। ये एक लोवेस्ट लेवल है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कहीं ना कहीं मुझे एक वैलिड आईडीएम मिल रहा है। हालांकि आईडीएम नीचे भी है, बट पीछे वाला पुराना डाटा देख रहा हूँ तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया मेरा आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और इसके ऊपर जब मार्केट जाती है 15 मिनट पे, लाइक इसके नीचे जब गई मार्केट सबसे पहले, तो ये एक लोअर, एक सेकेंड, आई गेस वी आर मिसिंग समथिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नॉट अ वैलिड आईडीएम। द रीज़न इज़ इससे पहले जो मेरा लोवेस्ट लेवल है चार्ट पे वो ये वाला है। तो इस लोवेस्ट लेवल के लिए जो मेरा आईडीएम हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और इसके नीचे जब मुझे क्लोजिंग देखने को मिली तो फाइनली मेरा एक बॉस कंफर्म हुआ, विच इज़ दिस वन, ये। और ये वाला जब बॉस कंफर्म हुआ तो ये लेवल मेरा लोअर हाई बना, और इस लोअर हाई के ऊपर जब मुझे क्लोजिंग मिली तो मेरा एक चॉक कंफर्म हुआ 15 मिनट पे, यहाँ पे इस जगह पर। नाउ दिस इज़ परफेक्ट। ये इससे पहले ये था, और ये ऐसे था, ये ऐसे गया, यहाँ ये इस लेवल था, इसके बाद ये बना। हाँ, नाउ दिस इज़ परफेक्ट, ठीक है। ये चौक के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल बनाया, विच इज़ दिस वन। और इस हाईएस्ट लेवल के लिए यहाँ पे हमें कोई आईडीएम नहीं मिलेगा। द रीज़न इज़ सारा एक इनसाइड बार है, और आईडीएम जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा हमें इसके नीचे, विच इज़ हेयर, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक आईडीएम है तो ये हमारे पास एक अच्छा आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था, विच इज़ दिस वन, जो मार्केट ने फेल ही करा है। तो मैं हाल फिलहाल में इसको रख भी नहीं रहा हूँ चार्ट पे। और ये एक इंटरनल पीओवाई था हमारे पास, विच इज़ दिस वन। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था हमें, पीओवाई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और एक पीओवाई हमारे पास ये वाला है इसके नीचे, ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही रहेगा लाइक दिस। और एक हमारे पास ये है एकदम एक्सट्रीम पे, जो कि होगा ये वाला। ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो हमारा फिर से एक ट्रेंड शिफ्ट कंफर्म हो जाएगा। एक्सट्रीम हो गई ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। तो ये एक स्ट्रक्चर है फिलहाल हमारा जो सेंसेक्स फॉलो कर रहा है। इस पीओआई को इसने टैप करा, और इस पीओआई के बाद इसने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। ये कहीं पे ये वाली लिक्विडिटी किसने कलेक्ट करी। अब एक इंपॉर्टेंट पीओआई जो अपसाइड पे हमारे लिए रहेगा, दैट इज़ दिस वन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और बॉटम एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा हमारे लिए ये वाला, विच इज़ दिस वन ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और एक इसके नीचे हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, और एक इसके ऊपर हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। ये हमारे लिए एक टफ रेंज रहेगी जिसमें मैं पर्सनली ट्रेडिंग प्रेफर नहीं करूँगा। और यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग। और 1 आवर पे क्या लेवल्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एनालिसिस रहेगा फॉर सेंसेक्स।
तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सेंसेक्स के हम बायस को समझें तो स्लाइटली बुलिश लगेगा हमें सेंसेक्स। द रीज़न इज़ इसने अपने प्रीवियस वीक का लो स्वीप करा है। स्वीप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आके मिली है। तो अगर सेंसेक्स अपने प्रीवियस वीक का हाई क्रॉस करता हुआ हमें देखने को मिलता है, लाइक दिस PWLH सॉरी, ये अगर सेंसेक्स तोड़ता हुआ हमें दिखता है तो वी कैन ईजिली प्लान के सेंसेक्स अपने एक बुलिश रैली कन्फर्म कर सकते हैं यहाँ से टिल फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये हाई तक की, विच इज़ 79,000 ऑलमोस्ट। तो ये एक अच्छा सिग्नल है, बट उसके लिए प्रीवियस वीक का हाई टूटना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले हम कुछ भी ऐसे ही प्रेडिक्ट करके नहीं चलेंगे कि भाई हाँ टूट जाएगा या कुछ भी है। एंड नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट आवर बैंक निफ्टी, तो वीकली टाइम फ्रेम से इसका सारा फ्रेश एनालिसिस से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो एक इनसाइड बार बना, उस इनसाइड बार का हाई स्वीप हुआ, लेकिन अब मार्केट ने एक अच्छी वीकली कैंडल बनाई है। तो ये हाई स्वीप हो चुका है, तो कायदे से देखा जाए तो ये लो भी स्वीप होना चाहिए था, बट ये अच्छा खासा नीचे आया और नीचे किसी लेवल से इसने फिर एक सपोर्ट लिया हाल फिलहाल में। तो और वो लेवल हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक POI है, बिल्कुल POI है हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का, जहाँ से इसने ये सपोर्ट ली है। अब इसका अगर हम ट्रेंड समझे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो क्या है गेस, ये 1 आवर पे इसने यहाँ पे कहीं पे एक चौक करा था जहाँ तक कि मुझे याद है। उसके बाद ये एक हाईएस्ट लेवल बनाया था, इसके ऊपर हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो हमें एक बॉस मिल गया था लाइक दिस, अ बॉस ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। और ये वाला जब बॉस हुआ था, इसके बाद मार्केट ने ये हाईएस्ट लेवल बनाया था अपना, विच इज़ 10-1। और इस हाईएस्ट लेवल के जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं, तो ये हमारे लिए एक IDM था, ये वाला ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम लाइक दिस। और इस हाई के ऊपर जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली, तो हमारा एक और बॉस कंफर्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बॉस ऊपर कंफर्म हुआ है जब क्लोजिंग मिली, बट हाल फिलहाल में मैं इसको यहीं पे ही मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद ये हाईएस्ट लेवल बनाया इसने, और इस हाईएस्ट लेवल के लिए जो मेरा IDM है, वो मेरा हायर लो ही मेरे IDM का काम कर रहा था यहाँ पे। द रीज़न इज़ उससे पहले ये सारा एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन है, इसने कोई भी बीच में पुल बैक ही नहीं लिया, तो यही मेरा IDM है। और इस सिनेरियो में होता क्या है बेसिकली, जो इससे पहले हमारा हायर लो बना होता है वो हमारे लिए एक चौक का काम करता है। चौक और हायर लो सेम लेवल पर नहीं होते, तो यहाँ पर मैं अपना IDM कंसिडर करूँगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और ये IDM लेने के बाद इसने दोबारा कभी ये वाला जो बॉस है ये करा ही नहीं। दिस बॉस इज स्टिल पेंडिंग हेयर। क्या एक बार फिर से कंफर्म करते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई IDM मिलता है तो वो हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा। कैन बी, ये एक IDM लग रहा है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन IDM लाइक दिस। वाई दिस इज़ एन IDM, द रीज़न इज इसमें एक प्रॉपर पुल बैक दिख रहा है हमें, IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम विच इज़ दिस वन। और ये अगर एक IDM है तो ये नीचे हमारा एक चौक हुआ लाइक दिस। उसके बाद ये लोवेस्ट लेवल के लिए हमारा जो IDM है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, विच इज़ दिस वन। और इसके बाद इसके नीचे हमें एक प्रॉपर क्लोजिंग मिली, तो ये हमारा एक बॉस कंफर्म हुआ लाइक दिस। ये और ये अगर एक प्रॉपर बॉस कंफर्म हुआ है, तो ये हमारा अब एक लोअर हाई है। बैंक निफ्टी में हमारा चौक तब तक नहीं होगा जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाती। इससे नीचे नीचे जब तक हमारी बैंक निफ्टी है, तब तक मैं इसमें अपना एक जो व्यू पॉइंट है वो बियरिश ही रखूँगा। और ये मेरा एक चौक एरिया है यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ने ये एक लोवेस्ट लेवल बनाया, ये वाला। और इस लोवेस्ट लेवल के लिए जो मेरा IDM लेवल है वो है इस जगह पर लाइक दिस, एन IDM ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, ये वाला। और ये अगर एक IDM है तो ये एक IDM ऑर्डर ब्लॉक था बेसिकली, और यहाँ पे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ये था मेरा एक IDM ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से इसने एक लगातार स्लो सेलिंग दिखाई है, हालांकि उतनी क्विक सेलिंग नहीं है, ये एक स्लो सेलिंग आई है। और ये मेरा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर पे, विच इज़ दिस वन। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो ये स्टिल हमें एक बेयरिश ट्रेंड में ही देखने को मिलेगी 1 आवर टाइम फ्रेम पे लाइक दिस। और ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 आवर का एनालिसिस है कि ये यहाँ से हमें यहाँ तक का एक मूव दिखा सकती है एज़ पर स्मार्ट मनी, ठीक है। अब 15 मिनट पे एक बार देखते हैं कि भाई क्या हुआ है। 15 मिनट पे हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ तो यही एक लोवेस्ट लेवल दिख रहा है।
तो पास्ट में ये कहीं ना कहीं एक लोअर लो प्रूव हुआ होगा, वो कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ एन आईडीएम। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, ये एक वैलिड आईडीएम मिल गया ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम लाइक दिस। और ये अगर एक वैलिड आईडीएम है तो इससे पास्ट में भी मार्केट ने एक लोवेस्ट लेवल बनाया होगा जो कि है ये वाला, और इस लोवेस्ट लेवल के लिए भी हमें एक वैलिड आईडीएम मिला विच इज़ दिस वन, एन आईडीएम ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम वंस अगेन। और इसके नीचे जब हमें क्लोजिंग देखने को मिली तो हमारा यहाँ पे एक बॉस कंफर्म हुआ विच इज़ दिस वन लाइक दिस। और ये अगर एक बॉस हुआ है तो इसके ऊपर हमारा एक चौक होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जो हमारी बैंक निफ्टी है वो बियरिश ही है लाइक दिस। और ये हमारे लिए एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग के लिए अगर हमने कोई देखना है तो विच इज़ दिस वन। और इससे पहले अच्छी खासी लिक्विडिटी भी इकट्ठा कर ली है इसने। और इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये लिक्विडिटी एरिया इसने स्वीप करा सबसे पहले तो विच इज़ दिस वन। यहाँ से लिक्विडिटी लेकर ये फिर ऊपर गया और ऊपर अभी इसने ये हाई को भी कहीं ना कहीं स्वीप कर दिया है। तो ये लिक्विडिटी अभी ऑलरेडी ले चुका है। अब नेक्स्ट लिक्विडिटी इसको अगर देखने को मिले तो कहीं ना कहीं एक POI भी था यहाँ पे विच वॉज दिस वन। तो हमारी बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे स्लाइटली एक बियरिश लगेगी। POI ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम जो कि है ये वाला। और डाउन साइड की अगर बात करें तो ये एक POI कंसिडर हो सकता है। और ये POI अगर ब्रेक होता है तो एक नीचे ये वाला POI है कहीं ना कहीं, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग POI नहीं है। द रीज़न इज़ इसके नीचे हमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी दिख रही है मार्केट में, बट ये एक नैरो रेंज है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाते हुए दिखता है तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हमें नेक्स्ट बियरिश मूव देखने को मिल सकता है और ये इंटरनल POIs होंगे। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक बहुत ही छोटी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, नॉट सो दिस इज़ व्हाट वी सी इन बैंक निफ्टी। इसने सारी नीचे की लिक्विडिटी ले ली है और अभी ऊपर की लिक्विडिटी ऐसा हो सकता है लेने जा रहा हो। नीचे की लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी इज़ ऑलरेडी टेकन। तो ये एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में उतना क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें कोई नियर टर्म में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी, बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। ये एक नैरो रेंज है, यहाँ से अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट साइड की तो वो पॉसिबल है। यहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है या फिर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है लाइक दिस। तो ये एनालिसिस रहेगा फॉर बैंक निफ्टी। तो दैट वाज ऑल फॉर इंडियन मार्केट। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि हमने स्मार्ट मनी को कैसे यूज़ करा है अपने इंडेक्स को समझने में। एंड दिस इज़ व्हाट वी यूजुअली डू, इसी तरीके से हम ट्रेड करते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एंड इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लर्निंग कि हम स्मार्ट मनी से ट्रेड कैसे करते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो प्लेलिस्ट को वॉच करो और उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम इसमें इंट्राडे ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे, इंट्राडे लेवल्स कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन ट्रेड का रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सारा कुछ वीडियो में अवेलेबल है। हाँ, कोई भी ट्रेडिंग टिप के लिए अगर आप देखोगे तो वो ट्रेडिंग टिप आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। द सोल पर्पस इज टू स्प्रेड अ गुड नॉलेज ऑन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स इन इंडियन मार्केट एंड आई होप these videos are solving that purpose। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ आते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये एक POI डिस्कस करा था हमने 4 आवर पे ऑन गोल्ड और डॉलर। और डॉलर इस 4 आवर के POI से हमें लगातार काफ़ी अच्छे बुलिश मूव्स दे रहा है। तो यानी ये POI 4 आवर का काफ़ी वैलिड रहा और इसने यहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम भी कहीं ना कहीं दिखाया ऑन दी अपसाइड। पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग क्या हुई है कि गोल्ड बिटकॉइन भले ही हमारा बुलिश दिखा हो हमें, बट हमें एक बियरिश मूव नहीं देखने को मिला ना गोल्ड में ना ही बिटकॉइन में, और वो दोनों भी कहीं ना कहीं हमें काफ़ी बुलिश लग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं या तो मार्केट एक बहुत बड़ी न्यूज़ का एंटिसिपेशन कर रही है कि इन तीनों में से कोई एक एसेट बहुत बुरी तरह फॉल हो सकता है, या फिर कुछ भी कहो। बट हाँ, अगर गोल्ड डॉलर हमारा बुलिश होता है तो हमें मैक्सिमम केसेस में बाकी के क्रॉस एसेट्स जो हैं वो बियरिश देखने को मिलते हैं। बट इस बार हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट गोल्ड ने एक 4 आवर पे फ्रेश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है हमें और उसके बाद एक न्यू हाईएस्ट लेवल बनाया विच इज़ $4600 के नज़दीक दिस वन। और इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमारे पास जो IDM लेवल है दैट इज़ समवेयर अराउंड दिस एरिया यहाँ पे।
और इस आईडीएम के लिए हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है दैट इज़ दिस वन। पहले इस ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और अब ये एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम पे जहाँ से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट आई पर्सनली थिंक कि यहाँ तक गोल्ड में एक पुल बैक आ सकता है टिल 4300 और फिर हमें एक नेक्स्ट बुलिश मूव देखने को मिलेगा। बट एनी हाउ जब तक ये बुलिश चल रहा है तब तक हम अगेंस्ट द ट्रेंड तो कुछ भी प्लान नहीं करेंगे और एक वेट करते हैं कि प्रॉपर पुल बैक के आने का, उसी के बाद कुछ डिसाइड करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर मिटिगेशन ब्लॉक दिखेगा आपको विच इज़ दिस वन, अ फेयर वैल्यू गैप विच इज़ अलाइंड विद द सेलिंग विक। यहाँ से ये टैप करता है और एक अच्छा मूव अपना कंटिन्यू करता है और एक प्रॉपर आईडीएम करके ऊपर जाता है और अब ये हाईएस्ट लेवल बनाया है इसने। इस हाईएस्ट लेवल के लिए अगर मेरे पास कोई आईडीएम लेवल है तो वो होगा ये वाला, एन आईडीएम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस वन। और इस आईडीएम के लिए अगर आप कोई ऑर्डर ब्लॉक देखोगे तो यहाँ पूरे स्विंग में आपको कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिखेगा, वो ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ नीचे आकर ही दिखेगा। तो विच इज़ हेयर POI ऑन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस वन। तो यहाँ तक का एक पुल बैक कहीं ना कहीं डेफिनेटली आ सकता है बिफोर द नेक्स्ट बुलिश टर्न। बट एनी हाउ कुछ भी आज सच प्रेडिक्ट करके नहीं चलेंगे। द रीज़न इज़ हम पहले एक बियरिश मूव प्रेडिक्ट कर रहे थे बट वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। तो जिस भी तरीके से लाइव मार्केट में हमें एक्शन देखने को मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अपनी ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो ये लेवल्स कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे गोल्ड के लिए। और बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड थी, ये एक बियरिश ट्रेड थी जो फेल हुई। यहाँ पे एक बियरिश सेटअप था, यहाँ पे तो खैर एंट्री ही नहीं मिला, ये भी फेल हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं लास्ट कुछ डेज उतने अच्छे नहीं रहे हमारे, सारे रेजिस्टेंस एरियाज़ को इसने फेल करा एंड नाउ इट इज़ लुकिंग सुपर बुलिश। कहीं ना कहीं अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर भी आई गेस कर चुका है अब। ओके, ये एक आईडीएम करा था इसने, उसके बाद क्या इस लो के नीचे हमें लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिली है, कहीं पे भी कोई प्रॉपर एज क्लोजिंग तो नहीं मिली। ये एक POI काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ से हमने एक बुलिश मूव प्लान करा बट ये प्रेडिक्ट नहीं करा था कि इतना बड़ा बुलिश मूव आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग हुआ। बट एनी हाउ हाल फिलहाल में इसमें आज सच कोई लेवल्स दिख नहीं रहे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। थोड़ा सा मैं इसको टाइम दूंगा कुछ स्ट्रक्चर बनाने का और जिस भी हिसाब का स्ट्रक्चर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें भी अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आई होप आपको इससे एक आइडिया लगा होगा कि भाई हम अपने स्मार्ट मनी के तरीके से अपना एनालिसिस कैसे करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान करेंगे। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड। इसको किसी भी तरह से कोई भी ट्रेडिंग टिप लेकर मत चलना। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, द सोल पर्पस इज टू स्प्रेड SMC एजुकेशन एंड आई होप इस वीडियो ने भी वो पर्पस फुलफिल करा होगा। थैंक यू।